कैसे हो दोस्तों। अगर आप 2025 में जॉब सर्च कर रहे हो तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेज्यूमे वर्सेस लिंक्डइन। 2025 में कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप 2025 में सिर्फ रेज्यूमे अपडेट करके जॉब सर्च कर रहे हो तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आज के टाइम में लिंक्डइन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि लिंक्डइन आज है वो ऑप्शनल नहीं है, वो आप आज के दिन में लिंक्डइन ज़रूरत बन गया है। मैं आपके साथ 2025 की एक वास्तविकता आपके साथ शेयर करूं, जिसमें मैं बोल सकता हूं कि अगर आपको एक शानदार रिज्यूमे चाहिए या एक दमदार प्रोफाइल, अगर मैं उसको आपको उसका जवाब दूंगा तो आप चौंक जाओगे। क्योंकि 90% रिक्रूटर जो है वो आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट करने के बाद वो लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो रिव्यू करते हैं। तो उसके कारण आप ये मान सकते हैं कि लिंक्डइन जो है आज के टाइम में वो ज़रूरत बन चुकी है। आज के टाइम में ईआई बोर्ड्स जो है वो रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें आपकी एप्लीकेशन ट्रैकिंग होती है। सो 2025 की बात करूँ तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि 2025 का साल है वो जॉब सीकर के लिए ब्रांडिंग का साल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2025 में आप अपना ब्रांडिंग करके आप अच्छा जॉब ढूंढ सकते हो और उसके लिए आप लिंक्डइन यूज़ कर सकते हो, जो रिज्यूमे से पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि लिंक्डइन से आप अपना डिजिटल रिज्यूमे बना सकते हो, आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो और एक एक्सपर्टीज़ का वो प्रमाण पत्र आपको देता है। मैं 2025 में रिज्यूमे की बात करूं आपके साथ तो उसमें मैं बोल सकता हूं कि एक रिज्यूमे जो है वो एक पारंपरिक है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि रिज्यूमे में हम अपना जो डिटेल्स है, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, अपना एजुकेशन है, हमने कहाँ पे जॉब किया है तो उसका पूरा एक्सपीरियंस हम डालते हैं उसमें, कोई सर्टिफिकेशन है, कौन सी लैंग्वेज हमको आती है, वो सब कुछ उसमें डालते। एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में हम रिज्यूमे बनाते, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं और हम क्या करते हैं उसको हम जॉब पोर्टल जो है वहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। इसलिए क्योंकि कोई भी रिक्रूटर वो कैंडिडेट ढूंढ रहा है तो उसमें मेरा जो प्रोफाइल मैच हो जाए तो मुझे कॉल आ सके। बट ये स्टैंडर्डाइज अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो आप कंटिन्यू करो। बट 2025 में लिंक्डइन जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा और आप यूज़ कर रहे हो तो आपके बहुत सारे फैक्टर्स है, उसको कंसिडर करके आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो आप किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और क्या आपको एडवांटेज मिल सकते हैं। सो 4 एडवांटेजेस जो मैं आपको बोल सकता हूँ लिंक्डइन यूज़ करने के। एक तो पहला है एआई आधारित रिक्रूटमेंट, क्योंकि लिंक्डइन का जो एल्गोरिदम है वो रिक्रूटर को हेल्प करता है टू फाइंड द राइट कैंडिडेट, टू फाइंड द राइट मैच कैंडिडेट। सो वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है रिक्रूटर के लिए। दूसरा है वो पर्सनल ब्रांडिंग है। तो पर्सनल ब्रांडिंग आप अपनी कर सकते हो लिंक्डइन पे। इसलिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कोई भी पोस्ट जो है जो जिस पे आप काम करते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या आप कंस्ट्रक्शन में काम करते हो या आप डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हो, तो आप कोई भी अपना नॉलेज है वो एक पोस्ट बना के, एक आर्टिकल बना के वहाँ पे शेयर कर सकते हो। उसके बाद आप एंगेजमेंट कर सकते हो। एंगेजमेंट मीन्स आपके नेटवर्क में जो है लिंक्डइन में आपके कनेक्शन में, तो उन्होंने कोई पोस्ट डाला तो उस पर आप कमेंट कर सकते हो, उस पर आप लाइक कर सकते हो, जिससे कारण आपका आउटरीच बढ़ेगा। क्योंकि वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में दिखाएगा आपकी जितने भी कनेक्शन है उन सभी को दिखाएगा कि XYZ ने इस पे कमेंट किया है, तो वो भी अब देखेगा कि भाई ये एक्टिव मेंबर है। तीसरी बात है नेटवर्किंग। सो मैंने एक डेटा निकाला है जिसमें मैं अप्रॉक्स बोल सकता हूँ कि 70% टू 80% नौकरियाँ जो है वो रेफरल से आती है। अगेन रिपीटिंग, 70% टू 80% जो नौकरियां है जॉब्स है वो रेफरल से आती है और इसके लिए लिंक्डइन प्लेटफॉर्म में वो नंबर 1 है। स्किल एंड एंडोर्समेंट। सो स्किल और एंडोर्समेंट की बात करूँ तो लिंक्डइन पे आप अपना प्रोफाइल वेरीफाई कर सकते हो। आप अपने सहकर्मी को या पिछले जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसको सहकर्मी को बोल सकते हो
कि आप मुझे लिंक्डइन पे आप मुझे एंडोर्समेंट दो, जिसमें एंडोर्समेंट में वो आपके बारे में कुछ अच्छा लिखेगा। जो भी उसने आपके साथ काम किया है उस टाइम में उसने देखा होगा कि भाई इसने टीम मैनेजमेंट एक्टिविटी अच्छी है या उसकी टेक्निकल स्किल अच्छी है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो उसके बारे में वो आपको एंडोर्स करेगा, जो पूरे लिंक्डइन प्रोफाइल में वो आपके लिए विजिबल होगा आपकी प्रोफाइल में। अब मैं बात करूंगा कि लिंक्डइन और रेज्यूमे आप कब अपडेट करते हो। सो लिंक्डइन की मैं बात करूं तो लिंक्डइन आप महीने भी एक बार अपडेट करते हो या क्वार्टरली आप अपडेट करते हो, या जब भी जॉब प्रोफाइल आपकी चेंज होती है या नया जॉब आप लेते हो तब आप लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करते हो। सो ऑलवेज वो आपका प्रोफाइल लेटेस्ट और अपडेटेड रहता है। जब मैं जॉब पोर्टल की बात करूं जहां पे आप अपने रिज्यूमे डालते हो वो अपडेटेड नहीं रहती है। आप जब भी जॉब सर्च करना चाहते हो या आप सोच रहे हो कि मुझे 6 महीने में और 1 साल में मुझे जॉब चाहिए, तभी आप जॉब पोर्टल पे जाके अपना रिज्यूमे जो है वो अपलोड करते हो। इस एडवांटेज है। अगर आपको जॉब चाहिए और आप जॉब पोर्टल यूज़ कर रहे हो तो आपको मैं बोल सकता हूँ कि आपको नियमित रूप से आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा ये बोलता है कि ओनली 20% और 30% जो जॉब एप्लीकेंट है वो अपना रेज्यूमे जॉब पोर्टल पे रेगुलर अपडेट करते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा, आपको भी एक्सपीरियंस होगा और हुआ होगा, जब भी कोई रिक्रूटर का फ़ोन आता है तब वो बोलता है कि भाई मैंने आपका रिज्यूमे स्क्रीन किया है इस जॉब के लिए, बट आप मुझे कंफर्म करो कि आपका रेज्यूमे जो है वो अपडेटेड है कि नहीं। और मोस्टली ये होता है कि नहीं, वो मेरा जॉब पोर्टल पे मेरा रेज्यूमे अपडेटेड नहीं है, मैं आपको अपडेट करके शेयर करता हूँ। सो ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है। और आपको अगर यूज़ करते हो जॉब पोर्टल तो आपको रेगुलरली आपका अपना रेज्यूमे अपडेट करना पड़ेगा। आगे हम बात करने वाले हैं कि रिक्रूटर का बिहेवियर क्या होता है फॉर द लिंक्डइन और जॉब पोर्टल पे जहाँ पे आपका रिज्यूमे अवेलेबल होता है। मैं लिंक्डइन की बात करूँ तो लिंक्डइन में वो रिक्रूटर है वो कंटिन्यूस जो है वो अच्छे कैंडिडेट सर्च करते हैं, और जब भी उनको लगता है कि ये अच्छा कैंडिडेट है तब वो इनको अप्रोच करते हैं। जब मैं जॉब पोर्टल की बात करूँ तो उनको जब जॉब पोस्ट डालते हैं जॉब पोर्टल साइट पे तभी वो अच्छे कैंडिडेट को वो सर्च करना चालू करते, और जिनको ये लगे कि ये जॉब प्रोफाइल मैच है इस कैंडिडेट के लिए तभी वो अप्रोच करते, तो रेगुलरली जॉब पोर्टल यूज़ करते नहीं है। सो 2025 में मैं बात करूं कि रिज्यूमे वर्सेस लिंक्डइन कौन सा ज़्यादा प्रभावशाली है, तो आपको 2025 में सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच जो आप यूज़ करते हो जो है रेज्यूमे का, उस पर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको लिंक्डइन यूज़ करना है, क्योंकि आज के टाइम में लिंक्डइन है वो गेम चेंजर बन गया है। क्योंकि लिंक्डइन एक डिजिटल रिज्यूमे आपको बना के देता है, प्लस वो नेटवर्किंग का एक अपॉर्चुनिटीज देता है, और आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप खुद की ब्रांडिंग कर सकते हो। सो मैं आज आगे तथ्यों के बारे में बात करूँगा सो आपको पता चले। सो पहले मैं बात करूँगा भाई फॉर्मेट। सो रिज्यूमे का एक फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैटिक फॉर्मेट है, उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप जॉब पोर्टल पे डालते हो। लिंक्डइन की हम बात करें तो लिंक्डइन है वो एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जो डायनेमिक प्लेटफॉर्म है। अपडेट की बात करें तो जब भी हम नौकरी ढूंढना चालू करते हैं और सोचते हैं कि मुझे नौकरी बदलनी है या बदलनी है या मुझे अच्छे रोल में जाना है, तब भी हम अपना रिज्यूम अपडेट करते हैं। जबकि लिंक्डइन में हम अपना प्रोफाइल जो है वो रेगुलर अपडेट करते हैं। जैसे मैंने आगे बोला कि जॉब चेंज होता है या कोई सर्टिफिकेशन आपने क्लियर किया तो वहाँ पे आप लिंक्डइन में अपने प्रोफाइल में वो अपडेट करते हो। एक्सपोजर की बात करूँ तो लिंक्डइन रिज्यूमे का एक्सपोजर है वो बहुत ही सीमित है। केवल तभी वो आता है सामने जब वो आपको जॉब की ज़रूरत है या कोई ढूंढ रहा है। जबकि मैं लिंक्डइन की बात करूँ तो लिंक्डइन का जो
एक्सपोजर है वो व्यापक है, क्योंकि रिक्रूटर खुद आपको प्रोफाइल ढूंढते आपको अप्रोच कर सकता है। ईए की बात करूँ तो हाँ, जॉब प्लेटफॉर्म पे अभी एआई इम्प्लीमेंट हुआ है तो वो सर्च में हेल्प कर सकता है। बट मैं लिंक्डइन की बात करूँ तो लिंक्डइन में भी एआई इम्प्लीमेंटेड है, तो उसमें क्या होता है कि अल्गोरिदम बेस वो कैंडिडेट को सर्च करके रिक्रूटर को हेल्प करता है, तो इट इज़ मोर हेल्पफुल कंपेयर टू द जॉब पोर्टल साइट। नेटवर्किंग की क्षमता की बात करूं तो आप रिज्यूमे से कोई नेटवर्किंग का अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जबकि लिंक्डइन से नेटवर्किंग की क्षमता है। और 70 to 80% जॉब में जो बोला वो नेटवर्किंग से ही मिलती है, रेफरल से ही मिलती है। पर्सनल ब्रांडिंग की जो मैं बात करूं तो आप रिज्यूमे से कोई पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते नहीं, बट लिंक्डइन से आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। जैसे आप कोई अपना पोस्ट आर्टिकल लिख के डाल सकते हो, और एंडोर्समेंट आपको रिसीव होता है, किसी को एंडोर्समेंट का बोल सकते हो कि मुझे एंडोर्समेंट दो। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई 2025 में लिंक्डइन वर्सेस रिज्यूमे का रेशियो और इनसाइट्स क्या है, किस तरह से रेगुलर अपडेट होता है। फिर से मैं बोलता हूँ, 2025 में रिज्यूमे वर्सेस लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट्स इनसाइट के बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूँ। सो पहले हम फ्रीक्वेंसी बोले कि फ्रीक्वेंटली कैसे आप अपना रिज्यूमे अपडेट करते हैं या प्रोफाइल लिंक्डइन पे अपडेट करते हैं। सो एवरी 3 और 6 मंथ ऑन एवरेज आप अपना रिज्यूमे अपडेट करते हैं ऑन द जॉब प्रोफाइल साइट, बट लिंक्डइन में आप रेगुलरली अपना प्रोफाइल अपडेट करते हो। विजिबिलिटी टू रिक्रूटर्स, सो जॉब पोर्टल पे जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत ही सीमित होती है। सपोज फॉर एग्जांपल आपने अपना रिज्यूमे नौकरी पे डाला है तो वो सिर्फ नौकरी पे ही विजिबल रहेगा, तो जो भी अवेलेबल रिक्रूटर है नौकरी पे वही सिर्फ आपको सर्च करके आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको बहुत सारे जो जॉब पोर्टल्स है जैसे इंडीड है, मॉन्स्टर है, टाइम्स है, वहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा। जबकि मैं लिंक्डइन की बात करूँ तो उसकी विजिबिलिटी जो है वो ग्लोबल रहती है, और 95% रिक्रूटर जो है उनके विजिबिलिटी में आपकी प्रोफाइल आती है। एआई मैचिंग और स्क्रीनिंग की बात कर रहा हूँ तो बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स और अपलोडेड द रिज्यूमे वो जॉब पोर्टल पे आपका प्रोफाइल स्क्रीनिंग होता है। जब मैं लिंक्डइन की बात करूँ तो बेस्ड ऑन द प्रोफाइल सेक्शन प्लस एंगेजमेंट प्लस एंडोर्समेंट से आपका जो स्क्रीनिंग जो है वो होता है। ब्रांडिंग की बात करूँ तो ब्रांडिंग वो स्टैटिक है, लिंक्डइन पे डायनेमिक ब्रांडिंग है। रिकमेंडेशन की बात करूँ तो वहाँ पे आप कोई रिकमेंडेशन डाल नहीं सकते, बट लिंक्डइन पे मैं बात करूँ तो आप किसी को भी बोल सकते हैं कि आप मुझे रिकमेंड करो, मैं अपना वर्क जो है वो भी मैं वहाँ पे शो कर सकता हूँ एज ए सैम्पल वर्क। कौन लोग यूज़ करते हैं, विच इज़ बेस्ट यूज फॉर नौकरी मीन्स फॉर जॉब पोर्टल और लिंक्डइन। सो बेस्ट यूज़ फॉर ट्रेडिशनल हायरिंग जो होता है वो लोग जो है वो जॉब पोर्टल यूज़ करते हैं, और जो डायरेक्ट आउटरीच करते हैं या रेफरल्स थ्रू हायरिंग करते हैं या किसी को इनबाउंड्स लीड्स होती है या फ्रीलांसिंग जिसके लिए किसी को हायर करना है और कंसल्टेंट को हायर करना है, इसके लिए लिंक्डइन यूज़ होता है। सो और 62% 65% जो आपका जॉब प्रोफाइल होता है कैंडिडेट का वो अपडेटेड नहीं होता है। सो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है रिक्रूटर के लिए। दूसरी चीज़ है कि लिंक्डइन में बहुत सारे फीचर्स है, जैसे आपको कोई नया जॉब चाहिए तो आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हो, ओपन फॉर वर्क। आप किसी को हायर करना चाहते हो किसी रोल के लिए तो आप अपना प्रोफाइल पे आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हो, जैसे हायरिंग, तो सब लोगों को पता चलता है कि दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर न्यू जॉब और दिस पर्सन इज हायरिंग फॉर दिस पोजीशन। अभी हम कंपैरिजन करेंगे रिक्रूटर की प्रेफरेंस के बारे में, वो जॉब पोर्टल प्रीफर करते हैं या लिंक्डइन इन 2025। सो इन 2025 में इंडियन रिक्रूटर की बात करूं तो वो जॉब पोर्टल जो है वो 60% to 70% जॉब पोर्टल यूज़ करते हैं, और लिंक्डइन जो है वो 85 to 90% रिक्रूटर है वो लिंक्डइन यूज़ करते हैं। ग्लोबल रिक्रूटर की मैं बात करूं तो ग्लोबल रिक्रूटर में 30 to 40% रिक्रूटर है वो जॉब पोर्टल यूज़ करते हैं,
जबकि 95% अप्रोक्स जो है वो लिंक्डइन यूज़ करते हैं। ये जो नंबर है वो अप्रोक्सीमेट है, जो मैंने अपने सर्च के दौरान मैंने फाइंड आउट किया और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे। स्पीड ऑफ हायरिंग, सो स्पीड ऑफ हायरिंग जो है जॉब पोर्टल में वो बहुत ही स्लो है, क्योंकि उसके लिए फिल्टरिंग जो है वो क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है। जब आप लिंक्डइन की बात करो तो वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है होता है बाय द रिक्रूटर, ये वो फास्ट होता है, क्योंकि वो रिक्रूटर आपको डायरेक्टली आउटरीच कर सकता है, डायरेक्टली रीच कर सकता है। क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट, जॉब पोर्टल पे क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं वो मिक्स होते हैं और मास एप्लीकेंट होते हैं। सो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द रिक्रूटर टू फाइंड द राइट कैंडिडेट। बट लिंक्डइन की हम बात करूँ तो लिंक्डइन में जो होते हैं वो हायर प्रोफाइल होते, जिसमें वो आप फिल्टर कर सकते हो थ्रू द एंगेजमेंट, थ्रू द एक्सपीरियंस, थ्रू द नेटवर्किंग। सो वो एक एडिशनल बेनिफिट है। सर्च टूल की बात करूँ तो आप कीवर्ड से सर्च होता है और फिल्टर करके आप जॉब पोर्टल पे कैंडिडेट को सर्च कर सकते हो। जबकि लिंक्डइन की बात करूँ तो एआई पावर प्लस म्यूचुअल कनेक्शन प्लस रिकमेंडेशन जो आता है, उस बेस से आप कैंडिडेट को सर्च कर सकते हो और वो थोड़ा इजी होता है। सो प्रोफाइल डेप्थ की मैं बात करूँ तो जॉब पोर्टल है वहाँ पे स्टैटिक रिज्यूमे होता है और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रिक्रूटर के लिए अवेलेबल होती है। जबकि लिंक्डइन की मैं बात करूँ तो लिंक्डइन में डायनेमिक प्रोफाइल होती है और आप अपना कंटेंट डालते हो तो वो भी विजिबल रहता है और वहाँ पे आपका प्रूफ ऑफ वर्क है वो रिक्रूटर को शो होता है। सो ये एक एडेड एडवांटेज है फॉर द रिक्रूटर। आइडियल फॉर वॉल्यूम हायरिंग होता है, फ्रेशर्स होता है या ट्रेडिशनल जो रोल्स जो फिलअप करने हैं, इसके लिए जॉब पोर्टल यूज़ करता होता है। जबकि लिंक्डइन की बात करूं तो वो मिड टू सीनियर लेवल हायरिंग या निश प्रोफाइल आपको कोई चाहिए, एक्सपर्टीज प्रोफाइल चाहिए या लीडरशिप रोल के लिए किसी को हायर करना है या फ्रीलांसर को हायर करना है, कंसल्टेंट को हायर करना है, इसके लिए लोग लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं। पैसिव हायरिंग, so passive hiring, it is very difficult using the job portal, but in the LinkedIn passive hiring is very effective, क्योंकि रिक्रूटर उसको टारगेट जो कैंडिडेट होते हैं उसको डायरेक्टली आउटरीच कर सकता है और उसको बोल सकता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, अच्छी कंपनी है। तो देयर आर चांसेस दैट कि जो जॉब सर्च नहीं कर रहा है कैंडिडेट, वो ट्राई करे कि चलो कंपनी अच्छी है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ और अपना रिज्यूम सेंड कर सकता हूँ और इंटरव्यू के लिए आगे जा सकता हूँ। सो पैसिव हायरिंग इज़ वेरी ईजी कंपेयर टू जॉब पोर्टल। सो 2025 की मैं बात करूँ तो 2025 में आपके लिए आइडियल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फॉर द लिंक्डइन एंड रेज्यूमे। सो लिंक्डइन पे आप अपना प्रोफाइल बनाओ, आप अपना कंटेंट डालो, स्टेटस जो है ओपन टू वर्क, हायरिंग जो आप जो भी है वो यूज़ कर सकते हो और आप एक्टिव रहो, जिससे आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। जबकि रिज्यूमे की बात करूँ तो आप जॉब पोर्टल पे आप अपना जो रिज्यूमे है वो डाल सकते हो और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एवरी 2 to 3 वीक्स आपको अपना रिज्यूमे अपडेट करना पड़ेगा। जब भी कोई रिक्रूटर सर्च करे तो आपका प्रोफाइल जो है वो रैंक हायर करे, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो 2025 के बारे में मैं बात कर सकता हूँ तो 2025 में जो लिंक्डइन है आपका एक डिजिटल रिज्यूमे है, ओके। बट अब पारंपरिक जो ट्रेडिशनल वे है रिज्यूमे को, उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।